आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का यहाँ। आज आपने देखा अदालत में कार्रवाई चल रही है नैब की, तो ये पेशियां तो होती रहेंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर हमारे कायद हैं, खुर्शीद शाह साहब, प्रेसिडेंट जरदारी, मैडम फरियाल तालपुर, बहुत और हमारे दोस्त सिराज जाइन, सब इस तरह नैब की हिरासत में इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीशी अमल के लिए 90 दिन हो जाते हैं। अभी शाह साहब को 90 दिन होने को हो रहे। तो ये कौन सा तफ्तीशी अमल है और ये कौन से केसेस हैं जो 5.5 अरब से होते होते एक मकान पर आ जाते हैं, जो सिर्फ ऑपोजिशन यानी कि पीटीआई के जो सामने जमातें खड़ी हैं, जो स्टैंड ले रही हैं अवाम के इश्यूज पर, उनके लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लबादे में ये किस तरह का इंतकाम लिया जा रहा है। ये लबादा क्या, ये तो अब कोई पर्दा भी नहीं रहा कि जितने भी लोग बोल रहे हैं उनको आप किसी ना किसी के फेक केस बना के आप अंदर कर दें, आप असासों की बात कर लें, आप कुछ भी करा लें। और 5.5 अरब तो हम तो यहाँ अंदर कह रहे हैं अदालत में कि भाई वो दिखाएं हमें 5.5 अरब कहाँ गए। इतना बड़ा इल्जाम दिया तो पाकिस्तान की तो मईशत चल पड़ेगी इस पर। जरा बांट के तो दे दे, जरा दिखाएं तो कहाँ है ये। तो अब ये नजर आ गया है और पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर पीछे नहीं हटने वाली। इस तरह के जो आप ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ विक्टिमाइजेशन के, तो वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद में हक्का बक्का है, उनका कोई इस्लामाबाद इस वक्त बिल्कुल मफलूज हुआ है, कोई फाइल नहीं चल रही है, पॉलिसीज बिल्कुल पैरालाइज हैं। आप बताएं कौन सा विक्टिमाइजेशन, कहाँ है अलीम खान, कहाँ है सारे जितने भी सोइंग मशीन से जितने पैसे बनाते हैं, वो किधर है, वो किधर है, उन पर क्यों नहीं कोई नैब ने, अगर रेफरेंसेस हैं, अभी तो यहाँ कोई रेफरेंस नहीं हुआ। 90 दिन होने को आ रहे हैं, रेफरेंस तक नहीं मिला। जरदारी साहब 12-12 साल जेलें काटे। देखिए हम कोई डील करने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ तो शाह साहब ने जमानत तक नहीं मांगी है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि ये इदारा आज़ाद है, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, जिन रहनुमाओं का उन्होंने नाम लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप समझते हैं ये शफाफ कार्रवाई है? कहाँ से शफाफ दी? देखिए इनके अपने मिनिस्टर्स कितने नैबज़दा हैं, कोई अंदर है, किसी पर इन्होंने तफ्तीशी अमल के लिए इनको जेलों में डाला है, किसी को उन्होंने पूछा है, किसी का तो केस सेटल हो गया, बनी गला खुद सेटल हुआ है। अब बीआरटी जैसा पाकिस्तान में इससे बड़ा करप्शन का मंसूबा नजर नहीं आ रहा है। एडीबी सारे लोगों ने कह दिया जी मालम जब्बा है और जितने भी हैं, लेकिन सब फिर रहे हैं, सब बाहर फिर रहे हैं। तो देखिए जब दोहरा मयार होगा इंसाफ का तो उसकी कोई साख नहीं होगी, ना उसे कोई मानेगा। एक एहतसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के लिए और एक एहतसाब पीटीआई के बंदों के लिए जो खुलेआम फिर रहे हैं, जो गाली गलोच का बाजार गर्म कर रहे हैं, जो मर्जी आए कर रहे हैं। कहते थे कि हम वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देंगे, इतनी वीआईपी प्रोटोकॉल उनके पास है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। इतना कर्जा इन्होंने लिया है कि पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा। इतनी इन्फ्लेशन इनके यहाँ हुई है कि पाकिस्तान की पूरी आगे की जो हमारी नई नस्ल है उसको बिल्कुल आपने मकरूज करके छोड़ दिया है।